24 अप्रैल को हुए सुकमा हमले को लेकर उसमें शामिल एक नक्सली ने अंदर की कहानी बयां की है। इस नक्सली ने कुछ दिन पहले ही पुलिस के सामने सरेंडर किया है। पोडियम पांडा नाम के इस नक्सली ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की नक्सलियों से साठगांठ भी सामने आई है। जंगल से जहाँ डाले तो वहां से निकले सभी लोग, पूरे के पूरे लोग निकलने से सब लोगों को बोले चलो। बोलने से हम लोग भी पीछे पीछे थे। 11 बज रहा था। कुछ लोग खाना भी खा रहे थे, कुछ लोग संतरी में थे पोस्ट वाले, और ये लोग उसी समय पूरे चारों तरफ से घेरा लगाए नक्सलियों ने। तारीख 24 अप्रैल 2017, जगह बुरकापाड़ा, सुकमा। नक्सलियों ने इसी तारीख को इसी जगह तांडव मचाया था। घात लगाकर किए गए हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे। अब धीरे धीरे उस हमले का सच सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले नक्सली नेता पोडियम पांडा ने हमले को लेकर अहम खुलासे किए हैं। खास बात यह है कि इसमें नक्सलियों के शहरी नेटवर्क की बात भी सामने आई है। सुकमा के चिंता गुफा के रहने वाले पोडियम पांडा ने सुकमा पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पांडा ने बाकायदा कैमरे के सामने ये कबूल किया है कि वो खुद 24 अप्रैल को बुरकापाल में हुए नक्सली हमले में शामिल था। इस दौरान उसने भी जवानों पर फायरिंग की थी। बुरकापाल नक्सली हमले के ठीक 2 हफ्ते बाद पुलिस ने पोडियम पांडा नाम के उस नक्सली को गिरफ्तार किया जो पूर्व में चिंता गुफा का सरपंच भी रह चुका है, और इससे पूछताछ में तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए। जन मिलिशिया डिप्टी कमांडर और नक्सली सहयोगी पोडियम पांडा के मुताबिक हमले के लिए काफी तैयारियां की गई थी। हमले के पहले नक्सली उसके गांव आए थे, उसे अपने साथ मिलाकर उस हमले को अंजाम दिया था। 19 तारीख को फिर रेकी करने के लिए हमारे मिलिशिया वालों के साथ 2 लड़के लोग को भेजने के लिए बोले, और अर्जुन के सदस्य लोग हैं, वो लोग 5 लोग थे, 7 लोग मिलकर गए थे। बाकी अलग अलग कैंप में थे सभी पूरे नक्सली। 4-5 कैंप रखे हुए थे, उसमें अलग अलग टीम से अलग अलग जाते थे रेकी करने के लिए। पोडियम पांडा ने यह भी बताया कि हमले के पीछे नक्सल कमांडर हिडमा का भी हाथ था। पुलिस के हत्थे चढ़े नक्सली पोडियम पांडा ने जो सबसे बड़ा खुलासा किया है वो ये है कि इस पूरे नक्सली हमले के पीछे जो हाथ था उसका नाम है हिडमा। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पहले ही इस बात की आशंका जता चुकी थी इस पूरे हमले के पीछे नक्सली कमांडर हिडमा। के मुताबिक पांडा ने इन सब के अलावा नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का भी खुलासा किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें नक्सलियों के साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी साठगांठ सामने आई है। पांडा ने नंदनी सुंदर और बेला भाटिया जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की मुलाकात नक्सली नेताओं से करवाने का भी दावा किया है। इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ सरकार कड़ी कार्रवाई के मूड में है। पांडा जो आपका है व्यक्ति जो है सरेंडर हुआ है, उसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी भी अब मिल रहा है कि कौन लोग उसमें सहयोगी है। का नाम शहरी नेटवर्क में भी कुछ लोगों का नाम आ रहे हैं, का नाम आ रहे हैं। ये समाज से भी अपने आप को बनते हैं। मुझे लगता है कि समाज में इस तरह की विकृति पैदा करने वाले जो संस्था है, इसकी अच्छी खासी जांच हो, कड़ी कार्रवाई भी आने वाले समय में जांच के दायरे में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया का दावा है कि पांडा ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि उसे पुलिस उठाकर ले गई है। बेला भाटिया पोडियम पांडा को जानने और उसका इंटरव्यू तक लेने की बात कबूल करती है, लेकिन ये सब बात सिर्फ रिसर्च से जुड़े काम की वजह से। वो इससे साफ इंकार कर रही है कि वो पांडा के साथ किसी भी नक्सली से मिली थी। ये कम्प्लीटली झूठ है कि पांडा कभी भी मुझे किसी भी माओवादी नेता के साथ में मिलवाने के लिए ले गए थे। मैं पोडियम पांडा को जानती हूँ जरूर। मैं 2008 को जुलाई महीना था जब मैं उनको पहली बार मिली थी। पांडा की पत्नी पोडियम भीमी चिंतागुफा पंचायत की मौजूदा सरपंच है। पांडा खुद भी 15 साल तक इस पंचायत का सरपंच रह चुका है। पांडा की पत्नी का आरोप है कि पुलिस के दबाव में पांडा इस तरह के बयान दे रहा है। पांडा के भाई का कहना है कि उसके भाई ने हर वक्त पुलिस की मदद की है। सलवा जुलूम से लेकर अगवा किए गए जवानों को छुड़ाने तक में पांडा पुलिस की मदद कर चुका है। लिहाजा नक्सली हमले में उसे जोड़ा जाना सही नहीं है। मेरा आदमी 15 साल सरपंच रहे थे, और उसके बाद फिर पुलिस वालों को भी काफी साथ दिए कि जब सलवा जुलूम समय
गाड़ी भी जा रही थी, राशन नहीं पहुंचा तो उस वक्त खुद अपने घर से दान ला करके मिल में कुटवा के दान चावल भी पहुंचाया। और इसी 7 लोगों को जब पुलिस वालों को अपहरण किया था तो उस वक्त भी उन्होंने मदद किया छुड़ाने में। पांडा के खोले गए राज पर पुलिस अब नक्सलियों के नेटवर्क की पड़ताल कर रही है, ताकि नक्सलियों ने जो कहर बरपाया है उस सच को दुनिया के सामने लाया जा सके। देश से लाल आतंक के खात्मे के लिए सरकारों की कोशिश ये रहती है कि इन नक्सलियों पर दमनकारी नीति न अपनाते हुए इन्हें समझा बुझाकर इनसे सरेंडर कराया जाए। और सरेंडर के ऐसे कार्यक्रम सुकमा में आज भी लगातार जारी हैं। लेकिन देश को धक्का तब पहुंचता है जब बुर्कापाल जैसे हमले आए दिन होते ही रहते हैं और एक न एक दिन इस तरह का हर बार देश को हिला कर देता है। सुकमा से सहयोगी विजय पौचौरी के साथ गोविंद गुर्जर, भोपाल, न्यूज 24। सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर किए गए हमले से पहले नक्सलियों ने बार बार रेकी की। 24 अप्रैल को रेकी के दौरान जवानों के मूवमेंट की जानकारी पर हमले को अंजाम दिया गया। सुकमा हमले के बाद सरेंडर करने वाले नक्सली पोडियम पांडा ने हमले की योजना से लेकर जश्न तक की जानकारी दी। मेरे को इंचार्ज भी दिए थे, तू भी फायर करना, मेरे को कुछ आता नहीं रहा। मैं भी फायर किया, दो राउंड फायर किया, 8 कारतूस लिए थे, 2 राउंड फायर भी किया। 24 अप्रैल को बुर्कापाल में किए गए नक्सली हमले को अंजाम देने वालों में खुद पोडियम पांडा शामिल रहा है। सरेंडर करने के बाद उसने तमाम राज उगले हैं। हमले के लिए खास प्लान बनाया गया था। कमांडर हिडमा, अर्जुन, सीतू और नागेश समेत कई नक्सली प्लान बनाने में शामिल थे। हमले के लिए रेकी 15 अप्रैल से ही शुरू कर दी गई थी। रेकी करना 15 तारीख से चालू स्टार्ट है। गला वाले 2, मैं लक्कू, भूरा, रिंकू, ये लोग चारों लोग आए बुर्कापाल तरफ रेकी कर रहे हैं। 15 को, 16 को फिर आए, 17 तारीख को आए, फिर हम लोग को नहीं मिले। पांडा के मुताबिक 15 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक लगातार रेकी की गई। नक्सलियों के 4-5 कैंप से टीमें अलग अलग रेकी करने जाती थी। इस दौरान बुर्कापाल गांव के लोगों से भी वो संपर्क करते थे। 23 को भी गए वैसी टोकनपल्ली और तरफ गए और चिंतागुफा की तरफ से गए रेकी करने के लिए। और बुर्कापाल में भी जाके बुर्कापाल गांव वालों से संपर्क करते थे। 24 अप्रैल की सुबह भी नक्सली रेकी करने बुर्कापाल गए, लेकिन तुरंत वापस आकर उन्होंने अपने कमांडरों को सीआरपीएफ जवानों के मूवमेंट की जानकारी दी। इसके बाद सभी निकल पड़े हमले के लिए। दूसरी तरफ फायर करके नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों का ध्यान भटका दिया और फिर उन्हें निशाना बनाया। 24 को आके सब अपने अपने कमांडर्स को बता दिए। बताने के बाद सभी लोग एक साथ तैयार होकर निकले, पूरे वर्दी बंदूक सब उठा के। 11 बज रहा था। कुछ लोग खाना भी खा रहे थे, कुछ लोग संतरी में थे, पोस्ट वाले, और ये लोग उसी समय पूरे चारों तरफ से घेरा लगाए। नक्सली लोग मुझ लगाकर बैठे हुए थे, उनको देख नहीं पाए। और जैसे उस तरफ फायरिंग करने से वो उधर देखने लगे तो ये लोग इधर से पीछे तक उधर मुड़ गए, जल्दी इधर देख नहीं पाए। तब इधर से नक्सली लोग ज्यादा मार गिराए पीछे की वजह से। खास बात है कि करीब 400 हमलावरों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। पूछताछ में नक्सली पोडियम पांडा ने खुद भी ये बात मानी है कि वो भी इस नक्सली हमले में शामिल था, जिसके लिए उसे एक इंसास राइफल दी गई थी और 8 कारतूस दिए गए थे। हालांकि उसने खुलासा किया है कि इस पूरे हमले में तकरीबन 400 लोगों की टुकड़ी थी नक्सलियों की, जिसमें अधिकतर संख्या महिलाओं की थी। सीआरपीएफ के जवानों ने भी हमले का जवाब दिया, मगर तादाद ज्यादा होने के चलते नक्सली अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब रहे। हालांकि कुछ नक्सली ढेर तो कुछ घायल भी हुए। अनिल करके आंध्रा का कमांडर था, उसका लाश ला दिया हम लोग के पास, ला के छोड़े। और वो अर्जुन कमांडर बोला इनको तुम लोग लेके जाओ। सामने जाने के बाद असल पार्ट जैसे पहुंचे, वहीं पे हम लोग को बताया कि तुम लोग ये लाश को यहीं पर रोक के रखो, अभी यहाँ से गांव वाले लेके जाएंगे। हमले के 1 दिन तक शांत रहने के बाद अगले 3 दिन तक नक्सलियों ने जंगल में कामयाबी का जश्न मनाया। 26-27 अप्रैल को केड़वाल और टूंडामरका के बीच जंगल में वॉलीबॉल मैच के साथ ढोल नगाड़े पर डांस हुआ। जश्न में कई गांव के लोग शामिल थे। हिडमा, अर्जुन और नागेश गांव वालों को संबोधित भी कर रहे थे। 28 अप्रैल को सीआरपीएफ जवानों से लूटे गए हथियारों का नक्सलियों ने प्रदर्शन भी किया।
बुर्कापाल नक्सली हमले में 25 जवान शहीद हुए थे। पूरे देश में शोक की लहर थी, लेकिन आपको बता दें कि इस हमले का मास्टरमाइंड हिडमा ने अपने साथियों के साथ मिलकर नक्सली संरक्षित गांवों में न सिर्फ जश्न मनाया इस पूरे हमले का, बल्कि 28 तारीख की शाम को जो हथियार लूटे गए थे उनकी नुमाइश भी की गई। इस सब के बाद आखिरकार हमले में शामिल पोडियम पांडा ने सरेंडर कर दिया। इसने पूरी जानकारी हमें दी है। 15 तारीख से कैसे कैसे घटना का तैयारी की गई, अरेस्टिंग दिखाई गई थी 8 लोगों की, उसकी भी इसी की निशानदेही पर वो काफी सारे अरेस्ट उसमें से हुए हैं। पांडा के खुलासे पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उसी आधार पर अब पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सुकमा से विजय पचौरी और भोपाल से गोविंद गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।